खुद की खोज में। ये कहानी है नताशा की, उस लड़की की जो इस दुनिया की भीड़ में कहीं खुद को खो बैठी। वो कभी ऐसी नहीं थी। नताशा बचपन से ही बेफिक्र थी, मासूम थी, हर छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस देने वाली। उसे दुनिया की सच्चाइयों का अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती, हर अपनापन सच्चा नहीं होता। घर में उसे सबसे भोली कहा जाता था। लोग कहते थे, नताशा जब हंसती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। और सच में उसकी मुस्कुराहट में सच्चाई थी, उसकी आंखों में भरोसा था। पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि इस दुनिया ने सबसे पहले उसकी वही मुस्कान छीन ली, और फिर धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी। नताशा बचपन से सिर्फ एक चीज के लिए तरसती रही, प्यार। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, लोग, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। उसे हमेशा कोई ऐसा चाहिए था जो सिर्फ उसका हो, जो उसके हिस्से का हो, जिसके लिए वो पहली प्राथमिकता हो। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या प्यार, वो हमेशा उसी अपने की तलाश में रही। जब वो 13 साल की थी तब पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी तलाश खत्म हो गई है। तन्वी उसके जीवन में आई। तन्वी उसकी पहली सच्ची सहेली। कम से कम नताशा को ऐसा ही लगा। 13 साल में पहली बार उसे किसी ने सुना था। पहली बार उसे लगा था कि कोई उसे समझता है, कोई उसकी चुप्पी भी पढ़ लेता है। नताशा के लिए तन्वी सिर्फ दोस्त नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। वो उसके उस खालीपन का जवाब थी जिसे वो सालों से ढो रही थी। लेकिन हर कहानी दोनों तरफ से एक जैसी नहीं होती। जहां नताशा तन्वी के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, वहीं तन्वी के लिए नताशा बस भीड़ का एक हिस्सा थी। सुनने में ये सब बहुत साधारण लगता है ना? दोस्ती थी, टूट गई। पर नताशा के लिए ये बस दोस्ती का टूटना नहीं था, ये उसके विश्वास का टूटना था, उसकी उम्मीद का टूटना था, उसके उस छोटे से दिल का टूटना था जो सिर्फ एक अपने की तलाश में था। और शायद उसी दिन नताशा ने पहली बार खुद को थोड़ा थोड़ा खोना शुरू किया। उसके बाद से उसके मन में फिर से डर सा बैठ गया, कहीं फिर कोई उसके साथ ऐसा ना कर जाए। नताशा फिर से अकेली अकेली रहने लगी, फिर से गुमसुम सी हो गई। 2 साल बाद उसकी जिंदगी में फिर कोई आया। न जाने उसमें क्या था और कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। बस वो उस इंसान की तरफ खिंची चली गई। उस वक्त नताशा को पहली बार प्यार का एहसास हुआ। उसके दिल में कुछ महसूस हुआ, पर उसे लोगों के करीब जाने में डर लगने लगा था, जिस कारण वो उस इंसान से कभी अपनी दिल की बात नहीं कह पाई। वो राहुल था, नताशा का पहला प्यार। स्कूल खत्म हुआ और नताशा और राहुल दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर न जाने क्यों नताशा को राहुल इतना भा गया था कि वो उसे कभी भूल नहीं पाई। वो जानती थी कि उसके और राहुल के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, पर फिर भी उसके दिल में हमेशा से राहुल के लिए इंतजार था। नताशा के मन में एक ही ख्वाहिश थी, मैं कभी कह नहीं पाई, पर काश तुम्हें भी मेरे लिए कुछ महसूस हुआ होता। काश तुम किसी तरह से आ जाते, किसी तरह तुम मुझसे बात कर पाते। एंड मिरेकल हैपेंस। Rahul actually contacts Natasha. Natasha literally waits 1 year with zero expectation of Rahul coming back. She texted back him immediately and Rahul confessed his feelings and Natasha said yes to someone for the very first time. Natasha को लगा कि उसको जो चाहिए था मिल गया and actually things goes very smooth in the beginning. But after 6 months, Rahul starts losing interest in Natasha. नताशा राहुल से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। She literally begged him to not to leave her, but Rahul didn't listen. नताशा गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, पर राहुल को नताशा पर बिल्कुल दया नहीं आई और वो उसे छोड़कर चला गया। ये पहली बार था जब नताशा के अंदर डर बैठ गया, प्यार का डर। जिस प्यार के लिए वो बचपन से तड़प रही थी, उस प्यार से अब वो डरने लग गई थी। उसने 1 साल तक अपने करीब किसी को नहीं आने दिया, किसी से बात नहीं की, बस चुपचाप अकेले अपने कमरे में अंधेरा कर रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, पर उसे चुप कराने के लिए कोई नहीं थी। जिस प्यार के लिए उसने इतना इंतजार किया, उसी प्यार की लालसा ने नताशा से उससे उसकी मासूमियत छीन ली थी। 1 साल बाद नताशा की एक क्लासमेट ने उसे किसी और से मिलाया, पर नताशा अब किसी से नहीं मिलना चाहती थी, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। नताशा ना चाहते हुए भी मयंक से बात करने लगी। Mayank was very caring, very loving and honest towards her. But now Natasha is afraid to get attached to anyone.
नताशा अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पहले मयंक को अच्छे से परखना चाहती थी। शी टॉक टू हिम फॉर 1 ईयर एंड फाइनली डिसाइड टू गिव हिम अ चांस। सब कुछ फिर से अच्छा चलने लगा। मयंक नताशा से बहुत प्यार करता था और नताशा भी फिर से खुश रहने लगी थी। नताशा को मयंक के साथ रिलेशन में आए 2 ही महीने हुए थे कि ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। इस बार नताशा का लिटरली प्यार पे से ही भरोसा उठ गया था। शी अगेन गॉट हर्ट एंड दिस टाइम इट वॉज वर्स्ट देन प्रीवियस टाइम। वो टूट चुकी थी, इतना कि इस बार उसके इमोशनल पेन का असर उसकी बॉडी में भी दिखने लग गया था। नताशा बीमार रहने लगी थी, उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, उसके सीने में दर्द होने लगा था, उसका खून खाली 6 ग्राम रह गया था। एट लास्ट जब उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी तब उसके भाई ने पूछा, आखिर हुआ क्या है तुझे? नताशा अपने अंदर के दर्द को नहीं रोक पाई। उसने अपने भाई को सब बताया और पहली बार वो खुलकर रोई थी। नताशा चीखे मार मार कर अपना दर्द बाहर निकाल रही थी। उस दिन पहली बार नताशा ने खुद के लिए किसी को रोते देखा था और वो और कोई नहीं, उसके माँ बाप थे। She just want to end her life, but she was innocent, not weak. So she decided to fight. पहली बार उसने सोचा था जब मेरे बीमार पड़ जाने से मेरे घर वालों का ये हाल है, तो अगर मैं मर गई तो इनका क्या होगा? मयंक के जाने के बाद नताशा को पहली बार थोड़ी हिम्मत मिली थी और उसने ठीक होने की चाह दिखाई थी। उसे 7 महीने लग गए थे ठीक होने में, पर आखिरकार वो फिर से जैसे तैसे मूव ऑन करने लग गई थी। वो फिर से कॉलेज जाने लग गई थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग गई थी। पर जो प्यार का डर राहुल बनाकर गया था, वो मयंक के जाने के बाद और बढ़ गया था। अब नताशा सिर्फ अकेले रहना चाहती थी, सबसे दूर, सबसे अकेले। पर उसकी किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। 5 साल बाद उसके घरवाले उसकी शादी के पीछे पड़ गए थे। नताशा ने इन 5 सालों में अपना अच्छा करियर एस्टैब्लिश कर लिया था। वो अच्छे से सेटल हो गई थी, पर उसके ये जख्म अब तक नहीं भरे थे, जिस कारण शादी का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। क्या लगता है आपको, क्या नताशा को अपना प्यार मिला था? क्या नताशा का वो दर्द खत्म हुआ था? क्या उसकी वो मासूमियत कभी लौटेगी? और क्या वो कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड खुद की खोज में। तब तक के लिए अलविदा।